हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, मतलब किस प्रकार के सवाल हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इस टॉपिक में डील करते हैं। तो यार अभी मैं सवाल सॉल्व नहीं करा रहा, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसमें हम ये देखेंगे कि सर आपने किसी बॉल को ऊपर मान लो v वेलोसिटी के साथ फेंका। तो अगर आप इस बॉल को फेंकोगे तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा 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 जाएगा, और थोड़ी ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आने लगेगा। तो नीचे आने लगेगा तो हम इसकी स्टडी कर लेंगे कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। मान लो जब वो बॉल यहाँ पे आई तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, टॉप पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है ना। इस प्रकार के छोटे छोटे से सवाल हम लोग डील करते हैं। ऐसे भी सवाल आ जाता है कि इस बार आपने किसी टावर में से किसी पार्टिकल को नीचे की ओर ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल भी हम देखते हैं। तो ये नीचे आएगा आएगा आएगा, तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसे सवाल भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर ऐसे बोल दूं कि सर किसी टावर पे से आपने पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका है ना। तो जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा 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 फिर नीचे आने लगेगा। तो इस टाइप के सवाल बेसिकली हम लोग देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, ठीक है। और बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सवाल है। अब समझना, मोशन अंडर ग्रेविटी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप एक अलग से छोटा सा चैप्टर ही समझ लो। ऑल दो ये मोशन इन प्लेन में पढ़ाता तो भी सही होता, इस चैप्टर में पढ़ा रहा हूं तो भी सही है। अगली बात क्या है, इसमें भी वही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाली है। v बराबर यू प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जो हमने बचपन में ही पढ़ ली थी। अच्छा, अब इसमें यार एक इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन से पहले एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी अजम्पशन बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम कुछ बातें को एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। एज्यूम्स, तो इस चैप्टर में कुछ एजम्पशन होते हैं जो हर टीचर पढ़ाने से पहले एक बार बता देता है। तो मेरा भी फर्ज है मैं आपको कुछ बातें हैं जो बता दूं क्या। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशन ऑफ छोटा जी नेग्लेक्टेड। क्या कि इस चैप्टर में हम लोग जी के वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें पता है जी होता है सर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 होता है, जिसको हम सॉल्व करने के लिए सवालों में अप्रोक्सीमेटली 10 भी मान लेते हैं। अब सर हमें बचपन से ये एक बात सिखाई गई है कि जी की वैल्यू 9.8 अप्रोक्स होती है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप इस 9.8 को 10 भी मान सकते हो। अब इसमें हमें एक और बात सिखाई होती है कि जी की वैल्यू 9.8 भी नहीं होती है। जी की बहुत लंबी चौड़ी अजीब सी वैल्यू होती है, लेकिन हाँ, उस बड़ी सी वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेट ये बोल सकते हैं, और इसको आप अप्रोक्सीमेट ये बोल सकते हो। अब जी क्या होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ के जो सेंटर है, ठीक है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका मतलब कि क्या है कि सर ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का सेंटर जो है ये क्या करता है, इसके अर्थ के ऊपर कोई पार्टिकल है उसको नीचे की ओर खींच रहा होता है ग्रेविटी के साथ। अच्छा, क्या अगर ये पार्टिकल जमीन पे होगा, मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर होगा, क्या तब अर्थ नहीं खींचेगा? नहीं, तब भी अर्थ खींचेगा इस पार्टिकल को सेंटर की तरफ। इन जनरल क्या है कि जमीन से कोई पार्टिकल, ये मान लो जमीन है, ठीक है, जमीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये मान लो जमीन है। जमीन से कोई पार्टिकल थोड़ा ऊपर है तो भी उस पे ग्रेविटी का फोर्स लगता है, और जब पार्टिकल जमीन पे खड़ा है तो भी ग्रेविटी का फोर्स लगता है। मतलब अर्थ जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स हर पार्टिकल पे लगाता है जो अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे या हवा में प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगता ही है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमें नहीं पता, लेकिन उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 9.8, जिसको हम सवालों में 10 भी मान सकते हैं। तो सबसे पहली बात, वेरिएशन ऑफ जी को हमें नेग्लेक्ट करना है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी को नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अर्थ जो है वो सेंटर की तरफ हर पार्टिकल को खींचने की कोशिश कर रहा है। सर अगर कोई पार्टिकल यहां होगा तो भी अर्थ उसको अपनी सेंटर की ओर खींचेगा, कोई यहां होगा तो भी उसको सेंटर की ओर खींचेगा। किससे? जी से। जी मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि सर कोई पार्टिकल जमीन पे है तो अर्थ उसको ज्यादा से खींचेगा, ज्यादा ताकत से खींचेगा, मतलब जी की वैल्यू ज्यादा होगी। मैंने कहा हाँ, लेकिन अगर कोई पार्टिकल हवा में है, जैसे ये वाला पार्टिकल, तो ये जो है इस पे जी लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जी नहीं लगेगा, लेकिन जी थोड़ा कम लगेगा। हाँ, लेकिन वो जो जी होता है वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ऐसा बोलते हैं अपनी फिजिक्स को कंटिन्यू करने के लिए, फिजिक्स को ना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए सिंपल समझने के लिए हम बोलते हैं कि जी की वैल्यू हर पार्टिकल पे सेम ही लगती है, जो कि होता है 9.8। मान लो इस पार्टिकल पे जी की वैल्यू लग रही है 10, ठीक है, और ऊपर वाले पार्टिकल पे लग रही है जो कि मान लो इससे बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे है, उस पे लग रही है कितनी, 9.9999999999999। तो तो मेरे भाई
या फिर ऐसे 9.899999, मतलब उस पे इतनी कम लग रही है कि वो भी अप्रोक्सीमेटली 10 ही होती है। कि मतलब ऐसे समझो कि इस पार्टिकल पे जी की वैल्यू 9.8 है नीचे वाले, और ऊपर वाले पे 9.79999999, तो वो इतनी कम होती है कि उसको आप जी ही मान सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जी की वैल्यू सब पे सेम है, तो इसीलिए मैंने बोला वेरिएशन ऑफ जी को इस चैप्टर में नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात, दूसरी क्या है, वेरिएशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, या फिर सिंपल बोला जाए एयर रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करने का क्या मतलब है कि सर हमें इतना तो पता है कि अगर मैं किसी पार्टिकल को छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो वो नीचे आ रहा है जी के साथ जिसकी वैल्यू है 9.8। लेकिन ये बात तब सही है जब हमारा पार्टिकल वैक्यूम में है। वैक्यूम मतलब यहाँ पे हवा प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे इस कमरे में हवा भी प्रेजेंट है, क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो इस कमरे में हवा भी प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है, आपके कमरे में भी हवा है, मेरे कमरे में भी हवा है, बिकॉज बिना एयर के हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होता है कि जब आप किसी पार्टिकल को इस प्रकार से ड्रॉप करते हो, जब आप किसी पार्टिकल को इस प्रकार से ड्रॉप करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि ऊपर की ओर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर की ओर एयर रेजिस्टेंस लगने लगता है। जब किसी पार्टिकल को हम ऐसे ड्रॉप करते हैं तो हमें पता है ये पार्टिकल हवा को चीरते हुए नीचे आ रहा है, तो हवा ना इस पे ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है जिसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमें उसी एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। इस एयर रेजिस्टेंस को हम ऐसा नहीं है पढ़ेंगे नहीं, बट मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए काफी सारी चीजें होती है जिसको नेग्लेक्ट करना होता है, लेकिन जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो सारी चीजों को लेकर के चलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया हम साइंटिस्ट नहीं है, हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट भी हैं, हम टीचर भी हैं, आप स्टूडेंट हम टीचर। तो हम लोगों को फिजिक्स थोड़ा सिंप्लीफाई वे में पढ़ना होता है, इसीलिए हम कुछ चीजों को अपने जरूरत के हिसाब से कि चीजें मुश्किल ना हो नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होता है और वेरिएशन ऑफ जी इस चैप्टर में नेग्लेक्ट होता है। अच्छा सर, समझ में आ गया, आगे बताइए, सवाल करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, वही जो हमने पढ़ रखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और मैं तो बिना उसके भी सवाल करा के ले जाऊंगा आपसे। ठीक है, मतलब यूज करेंगे बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए, हर एक चीज का फॉर्मूला रटना नहीं है हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवाल से। आप इस चीज को नोट करिए सबसे पहले तो अब ना मैं सोच रहा हूँ साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन भी डिस्कस कर लेते हैं, इतने ही पार्ट में हो जाएगा साइन कन्वेंशन डिस्कस। तो आप यहीं पे लिख लीजिए, आप चाहो तो उस पूरे को ही मिटा सकते हो। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, इसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो साइन कन्वेंशन मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है इसमें हम लोग पार्टिकल को मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी हाइट पे ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस का खेल है, एक्स एक्सिस में तो हम मूव भी नहीं कर रहे हैं, है ना। हम इस वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में ही मूव कर रहे हैं, एक्स में मूव नहीं कर रहे। जब आप एक्स और वाई दोनों में मूव करते हो तो वो 2D मोशन होता है, और 2D मोशन को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में क्या है, आप क्या करा करो, टेक अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। आप एक काम करो, साइन कन्वेंशन में जो ऊपर वाली डायरेक्शन होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, उसको पॉजिटिव मान लो। मतलब ये जमीन है, मैंने कहा हाँ सर ये जमीन है, तो जमीन है तो ऊपर वाली जितनी भी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, OWUPWARD, ऊपर वाली जितनी भी डायरेक्शन होंगी या ऊपर वाली जितनी भी कैलकुलेशन होंगी उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ऊपर वाली कैलकुलेशन जितनी भी होंगी वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। मतलब सर सिंपल सा समझो कि जमीन के ऊपर सारा अपवर्ड मोशन है और अपवर्ड मोशन हम पॉजिटिव मानेंगे। जमीन के नीचे सारा डाउनवर्ड मोशन है, उसको हम नेगेटिव मानेंगे। किसने बोल दिया कि जमीन के ऊपर पॉजिटिव और जमीन के नीचे नेगेटिव होता है, मैंने कहा किसी ने नहीं बोला। लेकिन हम वो चीज करेंगे जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं और सवाल सही करके ले जाते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लो। इन जनरल बेसिकली क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड में से किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव एज्यूम करनी है। मैं हमेशा अपवर्ड को पॉजिटिव मानता हूं, डाउनवर्ड नेगेटिव को मानता हूं। मतलब अगर कोई वेलोसिटी ऊपर की ओर है, कि मतलब किसी पार्टिकल को आपने ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, कहां फेंका, ऊपर की ओर, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर की ओर जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी पॉजिटिव में आएगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा वो भी पॉजिटिव में आएगा। मतलब अपवर्ड में जितनी भी चीजें वो पॉजिटिव। लेकिन जब किसी पार्टिकल को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमें पता है जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, तो हम बोलेंगे क्योंकि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव और नीचे वाली चीजों को आपने नेगेटिव मान रखा है।
ठीक है, हमने क्या किया है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी सब पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली डायरेक्शन में जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी सब नेगेटिव होंगी। जैसे देखिए, अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास एक बॉल है, मैंने कहा हाँ, इस बॉल को आपने v वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका है, v वेलोसिटी के साथ अपवर्ड फेंका है, तो हम बोलेंगे ये v वेलोसिटी कहाँ पे है, सर ये v वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो भी है, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलोगे इसकी मैग्नीट्यूड होगा +20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्योंकि प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सर वेलोसिटी ऊपर की ओर है, लेकिन हमें पता है जब भी हम किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता ही आता है, इसका मतलब एक्सलरेशन जो है वो ऑलवेज नीचे की ओर होता है। तो हमें पता है कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो अगर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है तो आप इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव, कितना, -10। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -10, -9.8 भी बोल सकते हैं। इन जनरल ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे वाली वेलोसिटी नेगेटिव। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, आप यहां पे एक चीज लिख लो अपने आप से कि जरूरी नहीं है कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो। अगर सवाल में डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव दी है तो मैं डाउनवर्ड की कैलकुलेशन को पॉजिटिव मानूंगा। ठीक है, आप क्या लिखोगे, आप ये लिखो क्या, कि अगर गिवन ना हो कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है या लोअर डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो हम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं आप नोट करो क्या, कि अगर गिवन ना हो कि ऊपर या नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो आप अपने मन से किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हो। मेरा क्या मानना है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो। तो लिखो, अगर गिवन ना हो तो जिधर मन करे उधर पॉजिटिव मान लो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मतलब किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका, मेरा मन है नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना, तो ऊपर फेंका है मतलब वेलोसिटी ऊपर है, तो वो ऊपर वाली वेलोसिटी हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, आंसर सेम आता है। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इस चीज को ना सवाल से करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को फॉलो करोगे। अच्छा, अगर उसने सवाल में मेंशन कर रखा है कि हमने तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर उसने सवाल में मेंशन नहीं कर रखा, तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो। सर अगर उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने को कहा है, ऐसा सवाल में दिया है, तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, नीचे की ओर क्या लगता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पार्टिकल को नीचे की ओर फेंका है तो वो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका है तो वो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाली कैलकुलेशंस में जो कुछ भी आएगा, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो, वो सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। मतलब ऐसे भी आप देख सकते हो कि सर मान लो ये हमारे पास एक टावर है, इस टावर पे से आपने किसी बॉल को इस प्रकार से फेंका, ऊपर की ओर फेंका और ये ऊपर से नीचे की ओर गिरा। ठीक है, ऊपर गया और फिर नीचे की ओर गिरा, आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो हम बोलेंगे कि सर अपवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो आपने तो इसको वेलोसिटी ऊपर की ओर दी है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी सर पॉजिटिव। सर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मैंने बोला इनिशियली यहाँ पे है, फाइनली यहाँ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की ओर। तो एक बात बता, अपवर्ड मोशन अगर पॉजिटिव है तो नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट है तो वो तो नेगेटिव होगा, है ना। ये चीज आप चिंता मत करो, ये चीज अभी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। इन जनरल मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर उसने सवाल में अपवर्ड मोशन पॉजिटिव दिया है तब तो झंझट ही नहीं है। अगर उसने सवाल में डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव दिया है तो वो देगा नहीं हालांकि, बट अगर उसने डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव दिया है तो नीचे वाली कैलकुलेशंस को पॉजिटिव मानना, और कोई भी अपवर्ड मोशन आ जाए, चाहे वो एक्सलरेशन के कारण आए, चाहे वो वेलोसिटी ऊपर की ओर हो, चाहे वो ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट ही थोड़ा बहुत हो, तो वो सब नेगेटिव मान लेना। ठीक है, सवाल करते हैं तब हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, चलिए मेरे साथ एक सवाल नोट करिए। क्या है सवाल, सर हमारे पास इस प्रकार से जमीन पे एक बॉल रखी है, इस बॉल को आपने ऊपर v वेलोसिटी के साथ फेंका है और वो वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 100, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर गई 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 और ऊपर जा जाके फिर ये एक पॉइंट पे ऐसे नीचे आ गई। ठीक है, मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा
अच्छे से बना देते हैं कि सर पार्टिकल को ऊपर आपने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ठीक है, तो ये पार्टिकल ऊपर गया 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 और फिर ये इस प्रकार से नीचे आने लगा। अब सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछ लेगा सबसे पहले कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, दूसरा ये पूछ सकता है कि ये मैक्सिमम हाइट बता दो यानी कि एच मैक्स बता दो, ठीक है, और क्या क्या पूछ सकता है कि टी बराबर 4 सेकंड पे वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, टी बराबर 16 सेकंड पे वेलोसिटी बता दो कितनी होगी। तो बस ये सिंपल सिंपल सवाल आते हैं यार, ये तो बहुत आराम से कर सकते हैं। बोले कैसे, मैंने कहा गौर से समझ। सर वेलोसिटी ऊपर की ओर 100 है, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, कैपिटल टी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल कितनी देर तक हवा में है, पार्टिकल कितनी देर तक हवा में है, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो एक बात बता, पार्टिकल कितनी देर तक हवा में है कैसे निकालेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या नीचे की ओर एक्सलरेशन लग रहा होगा, जी, जी की वैल्यू होती है -10। तो एक बात बता, उसकी वेलोसिटी कितनी है 100, नीचे की ओर एक्सलरेशन कितना लग रहा है 10, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऊपर की ओर 100 है, 100 है, 100 है, और नीचे की ओर एक्सलरेशन लग रहा है 10। एक्सलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब स्पीड डाउन होगा। तो एक सेकंड में बंदे की वेलोसिटी 10 कम होगी, तो 100 कब कम होगी, 10 सेकंड में। तो मतलब 10 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी, मतलब 10 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो टॉप पॉइंट पे ये कौन सा पॉइंट है, आप बोलोगे ये ऐसा टी बराबर 10 सेकंड। टी बराबर 10 सेकंड, 10 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 100, और जब आपका पार्टिकल ऊपर गया तो उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 हुई और फिर वो नीचे आने लगा। तो वो जो पॉइंट था जिसपे उसकी वेलोसिटी 0 हुई, वो 10 सेकंड वाला पॉइंट है। बोले 10 सेकंड क्यों है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 100 है, एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, एक्सलरेशन नीचे की ओर लग रहा है -10। तो एक सेकंड में अगर वेलोसिटी 10 कम हो रही है, क्योंकि एक्सलरेशन नीचे की ओर -10 लग रहा है, ठीक है, तो अगर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम हो रही है तो 10 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी, तो मतलब 10 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 है। तो 10 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। अब जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है ना, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। क्या बोला मैंने, ऊपर जाने वाला टाइम बराबर होता है नीचे आने वाले टाइम के। क्यों सर, क्योंकि मेरे भाई हमने जी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रखा है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रखा है, तो इस चक्कर में ऊपर जाने वाला टाइम और नीचे जाने वाला टाइम सब बराबर आता है। तो इतना समझ आ गया, पार्टिकल ऊपर कितने सेकंड में गया, 10 सेकंड में, तो नीचे भी कितने सेकंड में आएगा, 10 सेकंड में। तो ऊपर जाने में 10 सेकंड, नीचे आने में 10 सेकंड, तो हवा में कितनी देर तक रहा, 10 + 10। नीचे आ रहा था तो भी तो हवा में ही था, मैंने कहा तो 10 + 10 20, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 20। मजा आया, पहला पार्ट क्लियर हो गया। हाँ सर, अगली बात, सर एच मैक्स बताओ। मैंने कहा एच मैक्स मतलब, एच मैक्स मतलब ये वाली हाइट कितनी है, ठीक है, ये वाली जो हाइट है ना, ये हमारी एच मैक्सिमम है, ठीक है, ये हाइट ही हमारी एच मैक्स है। ओके, पार्टिकल को आपने 100 की वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका था तो यहां लिख दिया, ये एच मैक्स है। ये एच मैक्स कैसे निकालेंगे, तो यार एच मैक्स क्या है कि सर ऊपर की ओर वो कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अरे यार सिंपल है, लगा दे, एस बराबर में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, खत्म सवाल। एस बराबर में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दे, और यहाँ एस क्या है, एस है ऊपर तक का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस को मैं लिख सकता हूं एच मैक्स। सर एच मैक्स कितना आएगा, मैंने कहा अब तू खुद ही निकाल। एक बात बता, इस सवाल में तू अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मानना चाह रहा है डाउनवर्ड। सर अपवर्ड को मानते हैं, क्योंकि आपने बोला था सारे सवालों में अपवर्ड मोशन को ही पॉजिटिव माना करो, जब तक वो डाउनवर्ड को पॉजिटिव देना, और वो नहीं देगा, अगर देता है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लेना। अच्छा, अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मान लू, ठीक है, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लू, तो मेरा सवाल बहुत आराम से सॉल्व होगा। कैसे, सर एच मैक्स बताना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100। ओ माय गॉड, पहले हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर 100, माइनस का या प्लस का, तो आप बोलोगे प्लस का 100। मैंने कहा प्लस का 100 क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की ओर है। अच्छा हाँ, और अपवर्ड ही पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सलरेशन कितना है, एक्सलरेशन है -10। सर माइनस क्यों लगा है, क्योंकि अपवर्ड मोशन पॉजिटिव है लेकिन एक्सलरेशन तो नीचे लगता है। मैंने कहा तो ये u की जगह आप 100 पुट करो। सर टाइम क्या है, सर टाइम तो 10 है। अच्छा टाइम क्या है, यूनिवर्सल है, टाइम यूनिवर्सल है, तो टाइम को कभी भी आप माइनस प्लस में मत रखने लगना, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होगा। प्लस हाफ
एक्सलरेशन क्या होगा सर, माइनस का 10। नहीं सर, मैं तो -9.8 डालूंगा। मैंने कहा डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 10 भी लोगे तो भी देखो, जेई में 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप 10 लेके सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर डाटा सिंपल सा है 10 लेके सॉल्व कर लो। चारों ऑप्शन में से जो भी इसके सबसे पास वाली वैल्यू होगी टिक मार देना। 9.8 अगर आप डालते हो तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, और वो बताएगा जी की वैल्यू 10 लो या 9.8, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। टी की वैल्यू क्या होगी, टाइम सर, ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो है 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच मैक्सिमम हमने निकाल लिया। ठीक है, तो एच मैक्सिमम क्या आ गया, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ गया 1000। सर ये हो गया हमारे पास कितना, माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास 5000, 500। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 में से 500, 500। तो हमारे पास जो एच मैक्सिमम आएगा मेरे भाई, ये दिख नहीं रहा है आपको, एच मैक्सिमम आ जाएगा 500। ठीक है, एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो एच मैक्सिमम आ गया 500। नोट कर लो। अब इस सवाल में आगे देखते हैं। वो बोल रहा है 4 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, 16 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। तो पहले हम लोग इस सवाल को चौथा सवाल बोल देते हैं। तो तीसरा सवाल है टी बराबर 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप बोलोगे एट टी बराबर 4, और ये आप ओरली करो। कैसे सर, देखो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी क्योंकि नीचे की ओर एक्सलरेशन लग रहा है 10। अरे भाई एक बात बता, वेलोसिटी ऊपर एक्सलरेशन नीचे, तो स्पीड तो लगातार कम होगी। कितनी कम होगी, एक्सलरेशन है -10, इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। तो 4 सेकंड में कितनी कम होगी, 40 कम होगी। तो 100 है शुरू में वेलोसिटी, उसमें से 40 कम कर दे, 60 बचेगी क्या। हाँ, तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी आ गई 60। सर अगला सवाल देखते हैं, चौथा। चौथा बोल रहे हैं कि t बराबर 16 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है। तो यार एक्सलरेशन -10 होने का मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। 1 सेकंड में 10 कम हो रही है तो 16 सेकंड में 160 कम हो जाएगी। अभी वेलोसिटी कितनी है, 100। इनिशियल वेलोसिटी 100 है, उसमें से 160 कम कर दे। तो अगर मैं 100 में से 160 माइनस कर दूं तो क्या माइनस का 60 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस का 60 आंसर आ जाएगा। अच्छा, माइनस का 60 आने का मतलब समझ रहे हैं कि पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां होगा। ये होगी टी बराबर 16 की कहानी। ठीक है, टी बराबर 16 पे उसकी वेलोसिटी नीचे की ओर होगी, जो कि कितनी होगी, माइनस का 60। सर नीचे की ओर आपने क्यों माना, यहां क्यों नहीं माना टी बराबर 16, क्योंकि मेरे भाई इस वाली पाथ में ये ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी। जब ये ऊपर से नीचे आया तो इस वाले रास्ते में वेलोसिटी नीचे है, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव, ऊपर जा रहे हैं मतलब उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी है -60, वेलोसिटी -60 मतलब वो नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो यहीं कहीं पे होना चाहिए एग्जैक्ट। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैंने मान लिया कि ये हो गया टी बराबर 16 वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा था। यहां पे मत बोलना कि इस पॉइंट पे पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, अबे पागल है क्या। यहां से यहां तक तो पार्टिकल, यहां से लेकर यहां तक तो पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा था ना। तो पार्टिकल इस वाले पाथ में कहीं ना कहीं नीचे की ओर आ रहा था, तो मैंने मान लिया यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है। तो ये सवाल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो नोट कर लो, और मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, वो किसी टाइम पे आपसे लोकेशन पूछ सकता है। मतलब वही सेम सवाल एक बार दोबारा ले लेता हूँ कि जैसे हमने बोल दिया कि एक पार्टिकल को आपने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका। मैंने कहा तो सर ये ऊपर जाएगा 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 और फिर ये नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। ठीक है, अब बोल देगा कि सबसे पहले तो आप एट टी बराबर 16 उसकी वेलोसिटी बताओ। तो आप बोलोगे टी बराबर 16 सेकंड में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सर देखो, पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे आए, इतना तो पता है कि एक्सलरेशन तो ऑलवेज नीचे की ओर लगता है, जो कि होता है जी की वैल्यू नीचे की ओर 10, -10 बेसिकली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ये नीचे वाला साइन शो कर रहे हो तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बता रहा है कि नीचे की ओर ही आप चीजें कर रहे हो। ठीक है, तो माइनस ना भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन हाँ चलो ठीक है। तो एक्सलरेशन सर नीचे की ओर 10 है, वेलोसिटी ऊपर की ओर है। तो हमें इतना तो पता है सर, 100 है ऊपर की ओर वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, 100। कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो ऊपर की ओर। और एक्सलरेशन कितना है, नीचे की ओर माइनस का 10। ठीक है, या फिर सिंपल लिख लो 10 नीचे की ओर। तो इसका मतलब सर, एक्सलरेशन 10 अगर नीचे की ओर और वेलोसिटी ऊपर की ओर, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। हाँ, तो 16 सेकंड में वेलोसिटी 160 कम हो जाएगी। तो 16 सेकंड पे वेलोसिटी आप सिंपल बोलो 160 कम हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी थी 100, उसमें से 160 कम कर दो, दैट इज माइनस का 60। अब एक बात बता, माइनस का 60 मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी अब नीचे की ओर है। क्यों, क्योंकि माइनस तो नीचे की ओर शो कर रहा है, प्लस ऊपर वाली डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि हमने अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान रखा है।
प्लस ऊपर वाली डायरेक्शन को शो कर रहा है, माइनस नीचे वाली। तो सर मान लो t बराबर 16 पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे आ गया जिसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है और वो कितनी है, माइनस का 60। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, नीचे की ओर 60। सर माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने शो कर दिया डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्शन ही शो कर दे रहे हो कि डाउनवर्ड है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहां पे, ये पॉइंट है t बराबर 16 का। अगर मैं बोल दूं कि t बराबर 16 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब एक बात समझना, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल ऊपर गया और फिर थोड़ा साइड में घिसका और फिर नीचे आया, नहीं 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 नहीं। ये ऐसी कहानी है कि पार्टिकल जो था वो ऊपर गया, मैंने कहा ऊपर गया और इसी पॉइंट पे रुका और फिर इसी लाइन पे नीचे आ गया। लेकिन क्योंकि अगर मैं दोनों लाइनें सेम डायरेक्शन में बनाऊं तो थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे करता हूं, पार्टिकल ऊपर गया और फिर नीचे आया, कि ऊपर वाला पाथ और नीचे वाला पाथ क्लियरली विजिबल हो नंगी आंखों से, है ना, आपको नेकेड आई से क्लियरली विजिबल हो। वरना अगर एक ही लाइन में मैं बोल दूं ऊपर गया और उसी लाइन पे नीचे आ गया तो बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। क्या सर, टी बराबर 16 सेकेंड पे लोकेशन बताओ, लोकेशन बताओ। अगर आपसे बोले कि 16 सेकंड पे लोकेशन बताओ कितना होगा तो आप क्या बोलोगे, सर 16 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है क्या। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट किस में आता है, सर डिस्प्लेसमेंट आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, और देखो ये भी लगा सकते हो आप, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको एक्सेलरेशन पता है -10 है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाँ सर 100 है, और 16 सेकंड पे वेलोसिटी पता है, मैंने कहा हाँ ये भी पता है, दैट इज 60 है माइनस का, है ना। तो आप यहां से भी s निकाल सकते हो, नहीं सर हम तो दूसरा लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा सर मैं तो ये लगाऊंगा, मैंने कहा s पता है, नहीं सर s पता करना है, ठीक है, u पता है, हाँ सर, t पता है, हाँ सर 16 सेकंड, एक्सलरेशन भी पता है ये। तो आप चाहे इससे पोजीशन निकालो 16 सेकंड पे या इससे निकालो, दोनों बात सेम ही है। मैं इससे निकालता हूं, आप इससे निकाल के वेरीफाई कर लेना। मैंने कहा 16 सेकंड पे अगर हम बात करें तो 16 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो सर 16 सेकंड पे वेलोसिटी है 60, वो भी नीचे की ओर है तो -60, इसका स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 100 ऊपर की ओर, तो ये प्लस का होगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन क्या है सर, नीचे की ओर लगेगा -10 इंटू एस आपको निकालना है, 16 सेकंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कहां सिंप्लीफाई कर लो, चलो यही कर लेता हूं। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 बराबर ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस का 20 इंटू एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10,000 में से 3600 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 4, 9 में से 3 6, तो -6400 बराबर में -20 इंटू एस, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6400 बराबर -20 इंटू एस। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि इस माइनस से माइनस कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एस की वैल्यू। ठीक है, कितना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 0, एस की वैल्यू आ जाएगी 320 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कि सर आपने पूछा था 16 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो वो 320 पे होगा। इसका मतलब पार्टिकल को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 320 0,320 ये हो जाएगी 16 सेकंड पे पार्टिकल की लोकेशन। क्यों, क्योंकि पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है, मतलब एक्स में मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ वाई में मूव कर रहा है। मैंने आपको ये बात पहले भी बता रखी है, क्या, कि सर इस चैप्टर में हम सिर्फ 1D मोशन को कंसीडर करते हैं, इस चैप्टर में हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन को कंसीडर करते हैं, मतलब पार्टिकल या तो सिर्फ एक्स में मूव कर रहा है और मोशन अंडर ग्रेविटी में या तो सिर्फ वाई में मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट तो आपको पता लग गया कि वाई पे उसकी लोकेशन क्या है 320, लेकिन एक्स में उसकी कोई लोकेशन नहीं है। अच्छा सर ये इतना सा चला तो एक्स में, मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चीज मैंने आपको बताई कि वो सेम लाइन पे गया, मतलब पार्टिकल ऐसे उठा और ऐसे गया, लेकिन मैं कैसे दिखा रहा हूं, ऐसे उठा और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे मूव किया, ऐसे आया। ये आगे मूव नहीं किया है, ये तो सिंप्लीफिकेशन के लिए बता रहा हूं कि पार्टिकल ऐसे गया ऐसे आया, जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे लौट के आया। लेकिन मैं ऐसे इसलिए अलग अलग शो कर रहा हूं जिससे क्लियरली चीजें आपको दिखें। आप थोड़ी स्क्रीन नीचे कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया होगा। सर ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा सवाल, मैंने कहा ट्राई कर ले, इसको नोट कर लो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैं दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से भी एक बार वेरीफाई करा देता हूं। एस की वैल्यू इससे भी 320 ही आने वाली है।
सर एस की वैल्यू निकालनी है, एस बराबर यू कितना है सर, इनिशियल वेलोसिटी 100, दिख रहा हूं ना मैं, हाँ। टाइम कितना है सर, 16 सेकंड पे आपसे पूछ रखा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है सर, -10, -10 क्यों, क्योंकि नीचे की ओर है, और 16 का स्क्वायर क्योंकि 16 सेकंड पे आप जानना चाह रहे हो। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, एस आपका 320 ही आएगा, नहीं आएगा तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है, नोट कर लो इसे। तो इसको मैं मिटा देता हूं। मिट जा भाई मिट जा, अगले सवाल पे बढ़ना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि ये मान लो कोई टावर है, ठीक है। अब टावर तो सर ऐसे बनाओ ना, मैंने कहा यार ऐसे भी बना दूंगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा, है ना, ऐसे भी बना दूंगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा। तो सर मैं बना देता हूँ, चल तेरी खुशी के लिए। ये एक टावर है, मान लो इस टावर की हाइट है 320 मीटर, ठीक है, ये मीटर में है। तो 320 मीटर का टावर है, यहां से आपने क्या किया, इस टावर पे से एक बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है। इस टावर पे से एक बॉल को आपने ड्रॉप किया है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 320 मीटर, इसको आपने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, नीचे की ओर 0 है। अच्छा, अच्छा। अब आप मुझे क्या करो, आप मुझे ये बताओ कि फाइंड फाइंड व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, और एंड विद व्हाट वेलोसिटी। मैं चाहता हूं इस सवाल को एक बार आप ट्राई करो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसमें बेसिकली ये किया है कि एक 320 मीटर के टावर पे से एक पार्टिकल को टक से ड्रॉप किया है। मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे समझाऊं, वेयर इज माय ढक्कन, ये रहा। कि सर एक 320 मीटर का टावर पे एक पार्टिकल था, उसको आपने टक से इस प्रकार से ड्रॉप किया, मतलब वो पार्टिकल नीचे की ओर आया। अब हमसे क्या पूछ रखा है इस सवाल में, हमसे पूछा है कि सर जब वो नीचे की ओर आया, तो नीचे की ओर आया तो जमीन से टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्यों, क्योंकि सर ये पार्टिकल ऐसे आएगा 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 आएगा, और जमीन पे टकराने से जस्ट 0.001 सेकंड पहले जब वो थोड़ा सा हवा में होगा, तो इसकी कुछ वेलोसिटी वी फाइनल होगी। तो ये फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है, और ये कितने टाइम में टकराया है वो टाइम भी आपको बताना है। अब इस सवाल में आप एक काम कर सकते हो, देखो या तो आप अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लो, या तो आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब हमें वेलोसिटी हमेशा ऊपर की ओर दी जाती है, मतलब किसी पार्टिकल को आपने ऊपर की ओर वी वेलोसिटी के साथ फेंका, तो जब आपको वेलोसिटी ऊपर की ओर दी जाए तो आप अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लो, और जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए या फिर नीचे की ओर वी वेलोसिटी से फेंका जाए तो आप डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लो। नहीं सर हम इस बार डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानना चाहते हैं, तो मैंने कहा चल डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान ले, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, टेकिंग, सर एक काम करोगे, मैंने कहा क्या, एक को ऐसा सवाल करा दो जिसमें आप एक बार अपवर्ड को पॉजिटिव मान के आंसर ले आओ, एक बार डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान के आंसर ले आओ, जिससे हमें तसल्ली मिल जाए। मैंने कहा टेंशन मत ले, इसी सवाल में चल तुझे करा ही देता हूं। आप अपवर्ड को पॉजिटिव मानो या डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानो, कोई टेंशन नहीं, आंसर सेम आएगा। टेकिंग डाउनवर्ड पॉजिटिव, अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, 0, क्यों, क्योंकि पार्टिकल को ड्रॉप किया है। हमें पता है एक्सेलरेशन नीचे की ओर 10 होगा, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। सर प्लस होगा या माइनस, आप खुद बताओ, क्या यहाँ प्लस लिखना उचित है, हाँ सर उचित है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लगता है, और नीचे वाली दिशा आपने पॉजिटिव मानी है, तो नीचे वाली दिशा में जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है सब पॉजिटिव होगी, तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। लास्ट सवाल में अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव थी, इसलिए जी नेगेटिव आया था, क्योंकि जी तो नीचे लगता है, लेकिन इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो जी भी नीचे लगता है, इसीलिए जी पॉजिटिव है, ठीक है सर। और आपसे क्या बोला है, फाइंड व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। अच्छा, ओके ओके ओके, तो आप डायरेक्ट लगा दो यार, v बराबर u प्लस एटी। हमें क्या जानना है, हमें जानना है ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा दो, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। लेकिन सर इसमें तो टाइम भी आ रहा है, मैंने कहा हाँ, टाइम उससे पहले, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने से पहले टाइम का पता होना चाहिए। मैंने कहा ये तो आप ऐसे ही कर लोगे, कैसे, सर हमें ये पता है ना कि s, ठीक है, ये s ये डिस्प्लेसमेंट है ना, जिसको h को मैं s बोल दे रहा हूं, s बराबर में, ठीक है, ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर होता है। मैंने कहा हाँ, अब क्योंकि पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया। एच की वैल्यू क्या है सर? एच की वैल्यू 320 है सर। फंस गए क्या? 320 माइनस का या प्लस का है? तो मैंने कहा एच होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मान ले ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा फाइनल की ओर होती है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा फाइनल से इनिशियल की ओर होती है, मतलब हमेशा फाइनल की ओर बढ़ता है। तो एक बात बता, पार्टिकल शुरू में यहाँ पे था, पार्टिकल लास्ट में यहाँ पे आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ऊपर से नीचे होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट की दिशा तो ये हो जाएगी। और ये कौन सी दिशा है? नीचे वाली दिशा है। और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। सिंपल सा समझ, यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है 320। डिस्प्लेसमेंट की दिशा हमें कैसे पता लगती है सर? आप जिस दिशा में जा रहे हो ना, जिस दिशा में आप मूव कर रहे हो, वही डिस्प्लेसमेंट की दिशा होती है। तो हम नीचे मूव कर रहे हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की दिशा नीचे है, और नीचे वाली डायरेक्शन को तो पॉजिटिव माना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगा। मैंने कहा बराबर, ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ ए एक्सलरेशन से 10, नहीं से -10, अब 10 ही होगा, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, हाँ, इंटू टी स्क्वायर। अब क्या करें सर? मैंने कहा सॉल्व कर लो, 2 5 जा 10 और 5 6 जा 30, 2 5 4 जा 20, तो टी आ गया हमारे पास 64, टी स्क्वायर आ गया 64। तो अगर टी स्क्वायर 64 है तो टी कितना आ जाएगा? 64 का रूट कितना होता है? 8। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने में उसको 8 सेकंड लग जाएंगे, है ना? अरे यार समझना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया, तो यहां से मुझे पता लग गया कि नीचे आने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 8। 8 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो आप यहाँ 8 पुट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सेलरेशन था 10, टाइम हो गया सर 8, तो 8 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 80। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। आप इस चीज को तो डायरेक्टली भी बता सकते थे, कैसे? सर इतना तो पता लग गया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कि नीचे आने में उसको 8 सेकंड लगा। आपने टाइम पता कर लिया। अब एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है 10, अब नीचे की ओर आपने पॉजिटिव माना है, इसका मतलब देखो ना, पार्टिकल भी नीचे की ओर आ रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 बढ़ेगी, है ना? क्योंकि पार्टिकल भी नीचे ही आ रहा है, डिंग 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 डिंग, और एक्सेलरेशन भी नीचे है। अब जब दोनों सेम दिशा में, तो स्पीड अप होगा, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो 8 सेकंड में 80 बढ़ जाएगी। आप डायरेक्ट बोल देते, है ना? तो ये है हमारा एक सवाल, आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला मैं ऐसे बोल देता हूं, क्या? सेम सवाल है, लेकिन इस बार मैंने बोल दिया आपसे कि सर हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हाइट है, बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट है 320 मीटर। एक पार्टिकल को ड्रॉप नहीं किया है, इस बार आपने नीचे की ओर 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पकड़ा दी है, मतलब पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से फेंका है, मतलब 320 मीटर के टावर से 60 से फेंका है, और नीचे की ओर एक्सेलरेशन 10 है, वो तो हमें खैर पता ही है। तो वो वही पूछ रहा है कि कब टकराएगा और कितना टकराएगा, मतलब टकराने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक बात बता, हमें इतना तो पता चल गया सर, हाइट है 320, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे एस प्लस में आएगा, क्योंकि हमने डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव माना है। ठीक है, आप इसे लिख भी सकते हो कि जब वेलोसिटी नीचे हो तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, जब वेलोसिटी ऊपर हो तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा। इससे सवाल आसान हो जाएगा। मैंने बहुत सारे सवाल लगाए, बहुत एक्सपीरियंस है, तब आपको ये चीज बता पा रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप कोई भी दिशा में कुछ भी लगा के पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो, लेकिन जिस सवाल में जो दे रखा है उसी के हिसाब से चुना करो। ठीक है, तो s बराबर में ut, सर इनिशियल वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं है, इस बार 60 है, और वो भी नीचे की ओर तो पॉजिटिव, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को इस बार पॉजिटिव माना है, इस बार मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक है, ये डाउनवर्ड का साइन हो गया नीचे की ओर, इसको पॉजिटिव माना है। तो s कितना हो गया? प्लस का 320, क्योंकि ये भी नीचे की ओर है। इनिशियल वेलोसिटी u 60, t प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की ओर 10 इंटू टी स्क्वायर। बोले समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे सर? ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो सर ये आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस का 60t माइनस का 320 बराबर में 0। इस चीज को इधर ले आया बस, और थोड़ा सा अरेंज कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गई। इसको आप सिंपली लिख लो 6t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12t माइनस 64 बराबर में 0। सर ये क्वाड्रेटिक थी, आपने क्या किया? ये क्वाड्रेटिक थी, 5t स्क्वायर प्लस 60t माइनस 320 बराबर 0, 5 से सबको डिवाइड कर दिया, सारी टर्म को।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, 64 है। तो 64 का आपको ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो करना आता है ना? नहीं आता तो वो भी चलो बता ही देता हूँ कि 64 है, इसका एलसीएम ले लो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हाँ, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप इसको ऐसे लिखो, टी स्क्वायर अपनी जगह, ये लास्ट वाली टर्म अपनी जगह, माइनस का 64। अब लास्ट वाले से पहले यहाँ पे जो भी साइन है उसको इंपॉर्टेंस है भाई, यहाँ पे माइनस है, ठीक है? लास्ट वाली टर्म से पहले यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा जुगाड़बाजी करो कि माइनस करके 12 आ जाए, ठीक है? टी है तो टी को हटाओ, माइनस करके हमें बस 12 लाना है। तो एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया, और ये हो गया 2 2 जा 4। तो अगर मैं 16 में से 4 माइनस कर दूं तो क्या मुझे बीच में 12 मिल जाएगा? हाँ सर, बात बन गई। तो एक काम करते हैं, यहां लिख देता हूं 16t और यहां लिख देता हूं 4t। टी क्यों लगाया? क्योंकि बीच में टी था, ठीक है? अच्छा, माइनस करना है ना, तो यहां माइनस यहां प्लस। सर 4 के आगे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ओवरऑल टर्म क्या है? पॉजिटिव है। तो हमें हमें पता है पॉजिटिव तब होगी जब बड़े वाले का साइन पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए 16 के आगे प्लस है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सर यहाँ से t कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा t प्लस का 16, यहाँ से -4 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा t प्लस का 16 बराबर में 0। अब सर यहाँ से समझ में आ रहा है t की वैल्यू आ रही है 4 सेकंड और t की वैल्यू आ रही है -16 सेकंड। और अभी बताया टाइम यूनिवर्सल होता है, हमेशा सेम रहता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट और ये वैल्यू हो जाएगी सिलेक्ट। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? 4 सेकंड लगेगा। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो मैं चाहता हूँ v बराबर u प्लस एटी लगा के सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी जानना चाह रहे हो? हाँ। अब टाइम लग रहा है 4 सेकंड, शुरू में वेलोसिटी कितनी है? 60। एक सेकंड में 10 बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की ओर 60 है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर 10 है, तो स्पीड अप होगा, ठीक है? पहले वेलोसिटी कितनी है? 60। एक सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, है ना? एक सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो नीचे कब आया वो? 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 60 बढ़ जाएगी, ठीक है? सॉरी, 4 सेकंड में 40 बढ़ जाएगी। गौर से समझना, एक सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, ठीक है? तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 40 बढ़ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 60, उसमें 40 और जोड़ दो तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है? बहुत इज्जत से हमने कर लिया कि सर वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो स्पीड अप होगा। एक सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो 4 सेकंड में ही जमीन पे टकराए तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 40 बढ़ जाएगी। शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? 60, 40 बढ़ा दिया, 100 आ गया। अगला सवाल ये मैंने नहीं छेड़ा है, अगला वही सेम सवाल ही लेते हैं कि सर अगेन मैंने बोल दिया 320 मीटर का टावर है, ठीक है? 320 मीटर का टावर है, एक पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका है और 60 मीटर पर सेकंड के साथ फेंका है। ये ऊपर गया 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 और फिर ये नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। तो अगेन वही बात है कि जब ये नीचे आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, ये दोनों चीजें आपको मुझे बतानी है। तो आप बोलोगे सर हम बहुत प्यार से बताएंगे, कैसे? सर आपने बताया कि अपवर्ड और डाउनवर्ड में से कुछ भी पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो अपवर्ड को पॉजिटिव मानो और डाउनवर्ड को नेगेटिव मानो। अगर इसी सवाल में आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हो तो अपवर्ड को नेगेटिव मान लेना। एक बार मैं आपको दोनों बता देता हूं। अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो और अगर आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तो फर्क क्या आ जाएगा? अगर आप अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मानते हो तो वेलोसिटी तो ऊपर की ओर है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो +60 हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड मोशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नीचे की ओर डाउनवर्ड लगता है, तो ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर 320 माइनस का, अगर आप अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान रहे हो। सर 320 माइनस का क्यों आ गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट की दिशा फाइनल की तरफ होती है, तो नीचे की ओर है ना डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस में आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल से इनिशियल की तरफ, है ना? डिस्प्लेसमेंट की दिशा क्या होती है? फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस करो, तो डिस्प्लेसमेंट की दिशा हमेशा फाइनल की ओर होती है, उसकी चोंच हमेशा फाइनल की ओर होती है, तो इसीलिए माइनस आ गया। अगर आप डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मानते हो तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन उस केस में u को आप -60 ले लेना,
जी को आप +10 ले लेना और एस को आप +320 ले लेना। इसका जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि सर ऊपर की ओर वेलोसिटी 60 है, आपने तो नीचे की ओर पॉजिटिव माना है, तो नीचे वाली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ना, तो ऊपर वाली तो नेगेटिव हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, और जी तो नीचे लग रहा है और आपने नीचे वाले को पॉजिटिव माना है, तो जी हो जाएगा प्लस में। सर एस प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और आपने डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव माना है, तो एस आ जाएगा +320। तो आप ये तरीका लगाओ या ये तरीका लगाओ, दोनों सही है। इससे आंसर भी सेम आएगा, इससे आंसर भी सेम आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जिस दिशा में वेलोसिटी होती है उसको पॉजिटिव माना करो। अब आपकी मर्जी, सर वेलोसिटी तो ऊपर की ओर है तो मैं अपवर्ड ही पॉजिटिव मान लेता हूं, तो मैंने कहा इसको मिटा दो फिर। ठीक है, चलो अब मैं बेफिक्र हो चुका हूं, अब मैं आपको बार बार ये चीज नहीं समझाने वाला। चलो, तो अपवर्ड हमने पॉजिटिव माना है, हाँ सर। अब उसने बोला है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा और वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने कहा टाइम तो आप यू निकाल लोगे, कैसे सर, एस। ठीक है, अब समझना, क्योंकि अपवर्ड मोशन पॉजिटिव है तो एस नेगेटिव होगा, तो आप बोलोगे एस बराबर यूटी, ऊपर की ओर वेलोसिटी दैट इज 60 यूटी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, टाइम आ जाता है 4 सेकेंड। ठीक है, एक बार चेक कर लूं, 4 ही आते हैं ना, बिकॉज मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ। कहाँ था, यहीं कहीं नोट किया था मैंने शायद। हाँ, 4 आते हैं। तो टाइम आ गया 4 सेकंड। ये कैसे आया, अभी आपको सॉल्व करके प्रॉपरली दिखाया था, अब मैं नहीं सॉल्व कर रहा। ठीक है, तो सर 4 सेकंड में ये नीचे आएगा और 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी। तो यार एक बात बता, अभी ऊपर की ओर वेलोसिटी है प्लस का 60, एक्सलरेशन नीचे की ओर है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर एक्सलरेशन नीचे, तो डाउनवर्ड मोशन होगा। सॉरी, वेलोसिटी ऊपर एक्सलरेशन नीचे, तो स्पीड डाउन होगा। स्पीड डाउन होने का मतलब वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। तो अभी वेलोसिटी है 60, ठीक है, उसको भूल जाओ। 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, जमीन पे टकरा है 4 सेकंड में, तो अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम हो रही है तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 40 कम होगी। अभी कितनी है, 60। 60 में से 40 माइनस कर दे तो 20 हो जाएगी, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20, और वो भी कितना, -20। सॉरी, -20, हाँ -20 ही होगा। कैसे समझ में आया? फाइनल वेलोसिटी -20 आ गई। कैसे? सर अभी वेलोसिटी 60 है, 1 सेकंड में 10 कम हो रही है, 4 सेकंड में 40 कम होगी। ठीक है, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 40 कम हो जाएगी, तो 60 में से 40 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा। आपने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि पार्टिकल जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमें इतना पता है, अगर वेलोसिटी 60 है तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम हो रही है, तो 6 सेकंड में वेलोसिटी 60 कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट है टी बराबर 6 सेकंड का। 6 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, फाइनली 6 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। लेकिन आप बात कर रहे हो 4 सेकंड की, इसका मतलब 4 सेकंड पे वो कहीं यहां होगा। ठीक है, वो कहीं यहां पे होगा। समझ में आया? मतलब वो टॉप पे नहीं पहुंचा है, टॉप से थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो ये होगा आपका, सॉरी, तो फिर प्लस में आएगा ना, सॉरी यार, प्लस में आएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बेसिकली हम लोगों को इतना समझ, तो बेसिकली इस सवाल में हमें इतना समझ में आ गया क्या, कि सर ऊपर की ओर वेलोसिटी +60, आपने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, जी -10, एस 320। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि नीचे आने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो आप सिंपली लगा लो, सिंपली लगा दो, एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां से आप टाइम निकाल लो। एस कितना है, एस है -320 बराबर यू कितना हो जाएगा, 60 इंटू टी, ठीक है, प्लस का हाफ इंटू एक्सलरेशन कितना हो जाएगा, -10 इंटू में टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके अगेन मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, 4 सेकंड आने वाला है। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 4 सेकंड। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किया है, तो इसका मतलब वो 4 सेकंड है। कुछ गलत हो गया क्या? लेट मी चेक। ऊपर से नीचे आने में वो कितना टाइम लगाएगा, तो 4 सेकंड लगाएगा। जस्ट वेट। हाँ सही है। तो इसका मतलब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने में उसको क्या लग जाएगा, 4 सेकंड लग जाएगा। अच्छा, उसने क्या बोला है, वेलोसिटी क्या होगी 4 सेकंड पे, तो आप डायरेक्ट लगा दो ना, v फाइनल बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, लगा दो आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो यहां से भी आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v बराबर
u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा प्लस का 60, एक्सलरेशन क्या है नीचे की ओर माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 इंटू ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। तो आप क्या बोलोगे 60 माइनस का 40 ओवरऑल आ गया हमारा 20। तो इतना तो समझ में आ गया, अपवर्ड को पॉजिटिव मानो या डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानो, बात सेम है। अब बात करते हैं आगे। यह सिंपल सी बात है, हमने अपवर्ड को भी पॉजिटिव माना है, तो मैंने बोला ऊपर से नीचे आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो आप डायरेक्ट लगा दो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस को आप बोलोगे माइनस का 320 बराबर में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है प्लस का 60 यू टी, ठीक है, प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मैं माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये -10 था, माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ सर। आप क्या बोलोगे सर, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 5, 5 से पूरे को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये 12 आ जाएगा, 5 6 जा 30 और यहाँ पे 2 5 4 जा 20, तो ये आ गया माइनस का 64 बराबर में 12 टी माइनस का टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का प्लस का 12t और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 64 बराबर में 0। मैं पता है ये चीज मैं आपको उतना अच्छे से बता नहीं रहा, बिकॉज ये बचपन की बातें हैं, पहले मैं अरेंज कर लूँ। तो ये आ रहा है टी स्क्वायर माइनस का 12t माइनस का 64 बराबर में 0। तो इस बार आप इसको, आपको क्या करना है, माइनस करके ये और ये, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 64 इंटू 1 होता है 64। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 16 और 32 2 जा 64। ठीक है, माइनस करके 12 लाना है, तो एक काम करते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 में से 4 माइनस कर दो 12 आ जाएगा। तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस का 4t माइनस का 64 बराबर 0। हमें पता है 16 में से 4 जब माइनस होगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 16 के आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो बीच वाली टर्म है इसके आगे साइन है माइनस, तो बीच वाली टर्म -12 आएगा, और -12 तो तब आएगा ना जब 16 में से 4 माइनस होगा, है ना? जब -4 -16 होगा, है ना? 16 -4 नहीं होगा, 4 -16 होना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, बीच वाली देखो 64 और 1 को मल्टीप्लाई किया 64 आया, 64 के प्राइम फैक्टर लिखे लिख दिया। आपको क्या करना है, कोई दो ऐसे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करके 64 इंटू 164 आए, ठीक है, और माइनस करके बीच वाली टर्म आए, तो माइनस करके, क्योंकि यहां माइनस है और बीच वाली टर्म क्या है -12, तो माइनस करके -12 कब आएगा, जब आप 8 में से, ठीक है, 2 टू 4 4 16 में से 4 को माइनस करते हो, लेकिन अगर आप ऐसे माइनस करते हो, ठीक है, 4 के आगे माइनस का साइन लगाते हो तो वो हो जाएगा +12, लेकिन हमें क्या चाहिए -12, तो इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस कर दो, तब हमारा काम चलेगा। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है टी की वैल्यू 1 आ जाएगी सर -4, 1 आ जाएगी टी की वैल्यू 16। आप सब जानते हो कि -4 तो कोई टाइम है नहीं, 16 इज द टाइम, तो टी बराबर 16 सेकंड हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो आप सिंपली बोलोगे सर 16 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, 16 सेकंड लग जाएगा ऊपर से नीचे आने में। अब अगला सवाल, किस वेलोसिटी से आएगा, तो आप डायरेक्ट करो कि सर इनिशियल वेलोसिटी है 60, एक्सलरेशन है नीचे, वेलोसिटी है ऊपर, स्पीड डाउन होगा। एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम होती है सर, 10 कम होती है, क्योंकि एक्सलरेशन तो ऑलवेज 10 ही लगता है। तो अगर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम हो रही है तो 16 सेकंड में वेलोसिटी 160 कम हो जाएगी। तो एक बात बता, एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम, तो 16 सेकंड में, क्योंकि नीचे टकरा रहा है 16 सेकंड में, वेलोसिटी 160 कम हो जाएगी। अब वेलोसिटी 60 है, 60 में से 160 कम कर दे, -100 आ गया ना, तो फाइनल वेलोसिटी -100 आ जाएगी। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और वेरीफाई करना, सेम आंसर आएगा। नोट कर लो इस चीज को, ठीक है। और ये मैथ जो है ना, बेसिक सी, ये मैथ आप सीखते हो क्लास 8th में, और अभी आप कौन सी क्लास में हो, 11th में। 9th में भी आपने की होगी, 10th में भी आपने की होगी, तो मुझे लगता है ये चीजें आपको आती होंगी। ठीक है, तो इस चीज में, और वैसे भी क्वाड्रेटिक इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में जब बेसिक मैथ कर रहे थे तभी सिखा दिया था, फर्स्ट सेकंड में आपको मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी। चलो कोई बात नहीं, इस चीज को नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी ऐसा ही है कि सर 320 मीटर का टावर है, फर्क बस इतना है कि इस बार पार्टिकल को आपने, ये जमीन है, ठीक है,
इस बार पार्टिकल को आपने नीचे की ओर फेंका है 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, नीचे की ओर फेंका है। तो अगर आप पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर फेंकोगे तो टकराने से जस्ट पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर पहले टकराने से पहले फाइनल वेलोसिटी जाननी है। हाँ वो तो निकाल लेंगे, लेकिन टकराने से जस्ट पहले उसका टाइम कितना लगा पहले वो देख लो, क्योंकि सवाल में दोनों चीजें पूछी है, टाइम बताओ और वेलोसिटी बताओ। ठीक है, व्हेन मतलब टाइम, व्हाट मतलब वेलोसिटी। तो आप बोलोगे सिंपली चलते हैं, एक काम करते हैं, पार्टिकल को नीचे फेंक रहे हैं तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूँ। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया। तो आप बोलोगे सर यू कितना है, प्लस का 60, जी कितना हो जाएगा, प्लस का 10, क्योंकि जी भी नीचे लगता है और यू भी नीचे ही है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, प्लस का 320। डायरेक्ट बिंदास लगा दो कि सर एस बराबर में यू टी 60 इंटू टी प्लस प्लस हाफ एक्सलरेशन की जगह ए इंटू में टी स्क्वायर, टी हमें नहीं पता। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 60t प्लस का 5t स्क्वायर माइनस का 320 बराबर में 0। अब इसको थोड़ा 5 से एक काम करो, सबको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 12t प्लस का टी स्क्वायर माइनस है, हाँ माइनस ही होगा, माइनस का 64 बराबर 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि t की वैल्यू आ जाएगी t बराबर 4 सेकेंड। तो इसका मतलब कि ऊपर से नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेंगे 4 सेकेंड। थोड़ा सा मार्कर लो हो रहा है बट आप चिंता मत करो, अभी मैं इंक भर रहा हूं। पहले आप ये सवाल समझो, ऊपर से नीचे आने में 4 सेकेंड लगेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60, 4 सेकेंड में नीचे टकराएगा, मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि एक्सलेरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड अप होगा। 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी तो टकराया है 4 सेकेंड में, तो 4 सेकेंड में वेलोसिटी 40 बढ़ जाएगी। तो 60 ऑलरेडी है, 40 और बढ़ा दो तो टाइम फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 60 ऑलरेडी थी और ऊपर से नीचे 4 सेकंड में, और 4 सेकंड में वेलोसिटी 40 और बढ़ गई तो ये आ जाएगा 100। ये सवाल मैंने एक बार दोबारा करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट करो। तो नेक्स्ट सवाल आप मेरे साथ नोट करिए, क्या है। आज पूरा का पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी तहस नहस कर देंगे, पूरा खत्म करके जाएंगे, जिससे अगले लेक्चर में हमें पढ़ना ही ना पड़े। वो बात अलग है, मेरा मूड बदला तो मैंने थोड़ा रिवीजन के लिए एक आध सवाल करा दिया, तो वो एक अलग बात है। खैर, क्या बोल रखा है, अ पार्टिकल, वो मेरे मूड पे भी डिपेंड करता है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, इज, मेरे साथ साथ नोट करो, प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा भाई साहब कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ओके, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड एच मैक्स, फाइंड, पहला सवाल है एच मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा सवाल क्या है, वेलोसिटी एट टी बराबर 2, 6 और 10, 2 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, लोकेशन एट टी बराबर 2 सेकंड। ठीक है, अगला सवाल क्या है, लोकेशन एट टी बराबर 10 सेकंड, लोकेशन एट टी बराबर 10 सेकंड, ठीक है, ये 10 सेकंड लिखा है। और और चलो इतना ही कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है और सारे सवाल आप करने के योग्य बन चुके हो। ये आज का लास्ट सवाल है, चिंता मत करो, ये मुझे कराने दो, इसके बाद मैं कराऊंगा आपको अगले चैप्टर में। डायरेक्ट अगला लेक्चर जो होगा वो एक नया चैप्टर होगा, जो कि हमारे चैप्टर का नाम होगा मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बेसिक सा डिफरेंस है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन इन प्लेन में टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी किया जाता है। अच्छा सर, क्लियर हो गई सर इतनी बात तो। आगे क्या है, आगे है मेरे भाई की इस सवाल को डिस्कस करते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पे अंत करते हैं।
लास्ट सवाल है और मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से ट्राई करो अगर आपको अभी तक चीजें समझ में आई है। किसी को थोड़ा भी ऊंच नीच लगा हो चिंता मत करो, ये सवाल कर लेते, ये सवाल और करा देता हूँ और अगले लेक्चर में जो सवाल दूंगा वो खुद से ट्राई करना, ठीक है? वो भी डिस्कस कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो। क्या बोला है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट मतलब उछालना, विद इनिशियल वेलोसिटी 80, अच्छा वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, अच्छा मतलब वही बात हो गई ना कि एक ग्राउंड से एक बॉल को आपने ऊपर की ओर फेंका है, किस वेलोसिटी के साथ, 80 की वेलोसिटी के साथ, ठीक है? तो हमें पता है ये ऊपर जाएगा 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 और फिर ये नीचे आएगा आएगा आएगा, ठीक है? ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा सा बड़ा बनाऊं यार डायग्राम, थोड़ा सुंदर भी लगेगा ना इससे। हाँ, तो मान लो ये रहा हमारा कि एक बॉल को ऊपर की ओर आपने फेंका है, ठीक है? और जब ये ऊपर से नीचे आया है तो क्या कहानी है वो पूछ रहा है। सर इतना तो पता है, एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी, लोकेशन सब कुछ बतानी है। मैंने कहा एच मैक्स बताते हैं, ऊपर की ओर किस वेलोसिटी से फेंका है, तो 80 से फेंका है। तो एक बात बता, एच मैक्स क्या होता है, ये वाली हाइट, सर मैक्सिमम हाइट। तो हमें इतना बता दो कि क्या एक्सेलरेशन नीचे की ओर जी लग रहा होगा जिसकी वैल्यू 10 होगी। हाँ, तो एक काम करते हैं, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंका है वो डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, टेक अपवर्ड पॉजिटिव। जैसे ही अपवर्ड पॉजिटिव है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इनिशियल वेलोसिटी सर प्लस का 80 हो जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी इनिशियल पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्पीड डाउन होगा। एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम होगी, जितना एक्सेलरेशन है जो कि 10 है, तो मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, तो 8 सेकंड में वेलोसिटी 80 कम हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी 80 है, और 80 कब कम होगी, 8 सेकंड में। तो मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे टाइम लगेगा 8 सेकंड, मतलब 8 सेकंड में वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा जब उसकी वेलोसिटी 80 से 0 हो जाएगी। अच्छा, तो सेकंड पार्ट तो आप यूं ही कर लोगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे सर ऊपर जाने में 8 सेकंड लगा, तो नीचे आने में भी 8 सेकंड लगेगा, जो कि होता है 16 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 16 सेकंड। अच्छा, एच मैक्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट बोलो क्या कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एच मैक्स, ये पहला वाला है, ठीक है? तो पहला सवाल और ये दूसरा, तो दूसरे का आंसर, पहले का आंसर क्या है, फाइनल वेलोसिटी सर जब टॉप पे चले जाओगे तो फाइनली वेलोसिटी हो जाएगी 0 बराबर इनिशियल वेलोसिटी है 80 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सलरेशन क्या है सर, एक्सलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, आपने तो अपवर्ड पॉजिटिव माना है, तो माइनस का 10 इंटू एच मैक्स। सर एच मैक्स के आगे क्या साइन आएगा, तो उसकी चिंता मत कर, तू एच मैक्स तो तुझे निकालना है, जो भी आंसर आएगा सही आएगा। वैसे हमें पता है कि सर ऊपर की ओर है तो एच मैक्स पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है ना? फाइनली यहां पे आ गया, तो फाइनली जहां पे आता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऊपर की डायरेक्शन है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, और तेरा आंसर भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। हाँ सर सही है, तो 0 बराबर 6400 और ये हो जाएगा माइनस का 20 इंटू एच मैक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6400 डिवाइडेड बाई 20 बराबर में एच मैक्स, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा 320, तो एच मैक्स क्या आ गया प्लस का 320 और पॉजिटिव ही आना था, तो ये भी हो गया। अगला बोल रहे वेलोसिटी 2 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड पे बताओ, तो ये भी आप कर लो सॉल्व। कहाँ करें, यहाँ पे करवा दूं, ये वाले पोर्शन में, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं थर्ड वाले की, तो t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, t बराबर 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, t बराबर 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, 2 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 10 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। तो हमें इतना पता है कि सर एक सेकंड में 80 है शुरू की वेलोसिटी, हाँ, एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी तो 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम हो जाएगी, 80 में से 20 कम कर दो, 60 हो गया ना? तो मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई, 60। जस्ट वेट, गेट खुल गया, बंद कर। अगली बात, अरे ये क्यों सर कम क्यों हो रही है, अबे घोचू, एक्सलरेशन एक्सलरेशन नीचे है वेलोसिटी ऊपर है, तो स्पीड डाउन तो होगा ना, वेलोसिटी तो लगातार कम होगी। मैंने कहा सर 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो एक सेकंड पे वेलोसिटी अगर 10 कम हो रही है तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी 60 कम हो जाएगी। शुरू में कितनी थी 80, उसमें से 60 कम कर दे 20 आ जाएगा, तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी आ जाएगी 20,
10 सेकंड पे कैसे निकाले सर? 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम हो रही है तो 10 सेकंड पे वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी। शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? 80। 80 में से 100 माइनस कर दो, माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड वाला पार्ट भी। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट भी आ गया। अगला सवाल क्या बोल रहा है? लोकेशन बताओ t बराबर 2 सेकंड पे। चौथा, लोकेशन बताओ 2 सेकंड पे क्या होगी? तो डायरेक्ट लगा दे क्या कि एस, एस मतलब लोकेशन। ठीक है, 2 सेकंड पे जो भी लोकेशन है उसको मैं वाई बोल दे रहा हूँ। चलो तो y1 बोल देते हैं क्योंकि लोकेशन 10 सेकंड पे निकालनी है, इसको y2 बोल देते हैं, इसको y1। तो s बराबर में ut, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ a इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है सर? 2 सेकंड पे लोकेशन पूछ रहे हो तो यहाँ पे 2 आएगा। साफ साफ लिखो यार, थोड़ा सा खिचड़ पिचड़ सा हो गया है ना। चलो एक काम कर रहा हूं, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अगला सवाल बोल रहा है लोकेशन बताओ 2 सेकंड पे। तो आप बोलोगे एट, ये है चौथा वाला आंसर, टी बराबर 2 सेकंड। आप डायरेक्ट लगाओ कि 2 सेकंड पे लोकेशन मान लो y है तो y बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 80 और टाइम क्या है 2, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम तो 2 सेकंड पे लोकेशन पूछो ना। और एक्सलेरेशन क्या है सर? अपवर्ड पॉजिटिव है, एक्सलेरेशन तो नीचे है तो माइनस जी होगा। तो ये हो जाएगा 160। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5t स्क्वायर। टी मतलब 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट करो इसको, 8 टू जा 160 हो गया। ये हो जाएगा सर 5। ठीक है, और 5 2 का स्क्वायर 4, तो 5 4 जा 20। ठीक है, 20 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 140। 2 सेकंड पे आपकी लोकेशन क्या हो जाएगी? 140। चेक कर लो इस चीज को, चेक कर लो। ठीक है, पांचवा कर लेते हैं। पांचवा, पांचवा यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। पांचवा बोल रहे लोकेशन बताओ 10 सेकंड पे। तो लोकेशन 10 सेकंड पे मान लो y डैश है। ठीक है, 2 सेकंड पे लोकेशन y बोल दिया तो पांचवा y डैश मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? 80 इंटू टाइम क्या है 10 सेकंड पे पूछ रहा हूँ, ut प्लस हाफ। एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा? माइनस का 10 क्योंकि एक्सलेरेशन नीचे लग रहा है, इंटू टी का स्क्वायर। और टाइम क्या है सर? 10। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे इंटू में 100 भी आएगा। ठीक है, यहाँ इंटू में 100 भी आएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर? 800। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 500। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 300। तो y डैश कितना आ जाएगा? 300। y डैश कितना आ जाएगा? 300। दोबारा से देख लो। ठीक है, कि 10 सेकंड पे आपकी लोकेशन क्या है? मैंने बोल दिया y डैश। तो y बराबर u इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ एक्सलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्सलरेशन नेगेटिव होगा। और टाइम का स्क्वायर, टाइम था 10 सेकंड तो 10 का स्क्वायर आता है 100। तो ये आ गया हमारे पास 300। ठीक है, कुछ गलत हो गया लग रहा है। नहीं, सही है, सही है। 300 ही होगा। एक बार मैंने आंसर आंसर लिख के रखते हैं ना, थोड़ा वेरीफाई करने, पता चला कुछ प्लस माइनस में ऊपर नीचे हो जाए। तो ये 5 पार्ट पूछे थे मैंने, पांचों के आंसर आपको बता दिए हैं। इसमें एक और चीज पूछ सकता है क्या? एवरेज स्पीड बताओ। और मैंने बताया था एवरेज स्पीड मतलब होता है खतरा। क्यों? क्योंकि जिस भी फॉर्मूले में डिस्टेंस आ जाता है तो उस फॉर्मूले में आप डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकते, आपको रास्ता ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर ऐसे सवालों में, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के किसी भी सवाल में आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो अब मैं आपको बताता हूं। और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो पहले आप ये नोट करिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। एवरेज स्पीड बताइए 0 से 10 सेकंड के लिए। तो एवरेज स्पीड होता है, बेसिकली हमें पता है एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, बिकॉज बिना डिस्टेंस के आप एवरेज स्पीड नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो 10 सेकंड तक आपकी डिस्टेंस क्या है? तो मैंने कहा कैसे निकालें? तो यार इतना तो पता है कि 8 सेकंड में वो इतना चलेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी 80 है, एक्सलरेशन नीचे है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी। अब देखो मैं कैसे करता हूं। 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी तो 8 सेकंड में वेलोसिटी 80 कम हो जाएगी। इसका मतलब टॉप पे तो वो 8 सेकंड पे पहुंच रहा है।
और 8 सेकंड पे ये वाली डिस्टेंस आ गई थी 320, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी। बोले कैसे आई थी, एक बार दोबारा बताओ। मैंने कहा डायरेक्ट लगाना यार, फाइनल वेलोसिटी ऊपर हो गई 0, तो यू वी स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर 6400, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन नीचे की ओर है माइनस का 10 इंटू एस, एस क्या हो जाएगा एच मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वाली दूरी एच मैक्सिमम से कितनी आ जाएगी, ये एच मैक्सिमम है, ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी 320। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि सर ये वाली दूरी है 320, तो ये तो 8 सेकंड तक की दूरी है। अब एक बात बता, यहां पे आपकी वेलोसिटी है 0, ठीक है, 8 सेकंड पे आप यहां पे आए, ठीक है, 8 सेकंड पे आप यहां पे आए, तो 10 सेकंड पे आप कहां आए होगे, 2 सेकंड में कहीं आप नीचे आ गए होगे, है ना। कि समझना समझना समझना, पार्टिकल इधर से टॉप पे गया 8 सेकंड में, ठीक है, हमें तो 10 सेकंड में डिस्टेंस पता करना है ना, 10 सेकंड तक का डिस्टेंस पता करना है। तो देख 8 सेकंड तक का डिस्टेंस कितना हो गया 320, प्लस 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस चला बस वो और पता करना है। तो ऊपर से नीचे आ गया मान लो 2 सेकंड में इतना, तो ये वाला डिस्टेंस और पता कर लो। कैसे सर, यहाँ की वेलोसिटी है हमें पता 0, क्योंकि टॉप पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये वाली दूरी मान लेते हैं x है, नहीं पता मुझे, x नहीं y मान लेते हैं क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। और इतना तो पता है कि सर जब पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर से 0 है, ठीक है, तो ऊपर से अब पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है और एक्सलरेशन भी नीचे है, तो अब स्पीड अप होने लगेगा। जब पार्टिकल ऊपर जाते स्पीड कम हो रही थी कम हो रही थी कम हो रही थी कम हो रही थी कम हो रही थी, एक पॉइंट पे हो गई 0। अब ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी भी नीचे है और अब एक्सलरेशन भी नीचे है, तो अब स्पीड अप होगा। हाँ, तो अगर अब स्पीड अप होगा तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 बढ़ जाएगी, तो मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी 20, है ना। ये t बराबर 10 सेकंड है, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी 20 बढ़ जाएगी, तो 10 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 20। ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली भी थी कि 10 सेकंड पे वेलोसिटी 20 थी। लेट मी चेक, 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, हाँ 20 ही है, लेकिन फर्क क्या है ना, ये 20 नीचे की ओर है, -20 बोल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, हमें दूरी बतानी है ये वाली, तो आप बोलोगे डायरेक्ट लगा देते हैं सर वी स्क्वायर, तो वी हो गया 20, -20 है तो -20 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे की ओर है तो माइनस, बराबर यू स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2 as, तो 2 इंटू एक्सलरेशन भी नीचे की ओर है 10, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव था ना, हाँ, तो ये -10 हो जाएगा। 2 a s क्या है, ये y, ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब अब मैं पता कर रहा हूं कि 2 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बेसिकली। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 420 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 20 इंटू वाई। यहाँ पे एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था तो हमने क्या किया, अपवर्ड मोशन को ही पॉजिटिव माने, क्योंकि इस पूरे सवाल में इंटायर अपवर्ड मोशन ही पॉजिटिव था। तो v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 है, तो नीचे तो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी हो गई -20, तो उसका स्क्वायर आ गया 400 बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक्सलरेशन नीचे है, ठीक है, और जो y होगा ये भी नीचे ही आएगा ना यार, तो ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए y, हाँ सही कर रहा हूँ सॉरी, तो y कितना आ जाएगा -20, तो y आ गया नीचे की ओर -20। जैसे ही आपको इतना समझ में आ गया कि सर y -20 है, जैसे ही आपको समझ में आ गया कि y -20 है, तो आपने क्या बोला, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी 320, और ये दूरी थी 8 सेकंड तक की, ठीक है, प्लस अब मैं बात कर रहा हूं t बराबर 2 सेकंड तक की दूरी कितनी है, तो 8 सेकंड पे आप टॉप पे आए, फिर 2 सेकंड में आप इतना मूव कर लिए, ऐसे समझो 8 सेकंड पे टॉप पे गया और 2 सेकंड में इतना चले, इतना, ये y के बराबर, और y कितना आया है, y आया -20। अबे माइनस तो डायरेक्शन बता रहे हैं ना, और हमें पता है डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो वो माइनस में थोड़ी ना हो सकता है। अबे यार, डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना होता है, स्पीड नेगेटिव थोड़ी ना होता है, वेलोसिटी होता है नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं बेसिकली, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये -20 है तो इसको तू 20 बोल ले,
तो ओवरऑल 8 सेकंड में तेरा डिस्टेंस आया 320, 2 सेकंड में तेरा डिस्टेंस आया 20, तो ओवरऑल आ गया 340। तो 10 सेकंड में तूने कितना डिस्टेंस चला? 340। उसने एवरेज स्पीड पूछी थी सवाल में, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? 340 बटे टोटल टाइम कितना है भाई? तो सर 10 सेकंड तक का टाइम है। तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगा 34। देख लो इस चीज को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है, एवरेज स्पीड 0 से 10 सेकंड तक का डिस्टेंस आपने कैसे निकाला? आपने बोला पार्टिकल की वेलोसिटी 80 है, टॉप पे गया 8 सेकंड लगे, तो 8 सेकंड में उसने चला 320। अब 2 सेकंड में वो कितना चलेगा वो और बताना है। तो अब समझना, टॉप पे था पार्टिकल और यहां से 2 सेकंड पे वो कितना नीचे आएगा बस वो बता दो। तो नीचे 2 सेकंड में जब वो आया तो हमने बोला सर अब तो वेलोसिटी भी नीचे है, क्योंकि जब पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो तो वो नीचे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी भी नीचे है और उसका एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो अब तो स्पीड अप होगा। तो आपने बोला 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड अप मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ रही है, तो 2 सेकंड में 20 बढ़ जाएगी। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी 20 हो गई, ठीक है, ये -20 हो जाएगा। अब नीचे की ओर है तो हम 20 बोल रहे हैं। तो सर अगर 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 हो जाएगी, तो 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट लगाओ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया ये, तो हमें समझ में आया 2 सेकंड पे जो पोजीशन है y है वो आ गया -20। मतलब कि 8 सेकंड में चला 320 और 2 सेकंड में चला नीचे की ओर 20, -20 मतलब नीचे की ओर 20, तो ओवरऑल कितना चला? 320 और नीचे की ओर 20 और ओवरऑल 340। तो आपने बोला एवरेज स्पीड हो गया 340 बटे टोटल टाइम। अब आपका सवाल वहीं खत्म हो गया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस प्रकार से तो आप बहुत बेवकूफी कर रहे हो यार, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाते हैं ऐसे तो। अगर डाटा में थोड़ा भी ऊट पटांग कुछ आया तो आपका सवाल निपट जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप यहाँ पे मेरा तरीका लगाओ। सर आपका तरीका क्या? आपको एवरेज स्पीड जाननी है तो आप एक काम करो, वीटी ग्राफ से निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सर वीटी ग्राफ से आप क्या, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वीटी ग्राफ का एरिया मेरे बच्चे डिस्टेंस भी देता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है। तो वीटी ग्राफ से आप डिस्टेंस निकाल लो और टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगी, उसको टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज स्पीड आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो हम एक काम करते हैं, वीटी ग्राफ से ड्रॉ करके ये सवाल निपटा देते हैं। ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो है वीटी ग्राफ, जो अब मैं सिखाने जा रहा हूं। और ये तरीका तो यार मैंने सच बोल रहा हूँ, ये नोट भी नहीं किया था अपनी कॉपी में। ये तरीका मैंने नोट भी नहीं किया था, तो मैंने ऑन द स्पॉट आपको, मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक किया तो मैंने कहा चलो ये भी बता देता हूँ। ठीक है, अब देखना वीटी ग्राफ से आप कैसे निकालोगे सवाल को। ठीक है, आप बोलोगे सर वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये टाइम, ये वेलोसिटी। हाँ सर, अब समझना, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी 80 के साथ, मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80। ठीक है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे भाई? 80। इसको थोड़ा ढंग से बना दूं, खूबसूरत सा डायग्राम बनाते हैं। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80। ठीक है, अच्छा। अब हमें पता है पार्टिकल ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है और मुझे समझ में आ गया 8 सेकंड पे जाकर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम बोल देंगे इस प्रकार से आप ग्राफ बना दो जहां पे 8 सेकंड पे शो हो जाए कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। अब हमें पता है वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सलेरेशन, तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि सर ये एंगल थीटा है और अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो वो स्लोप दे देगा जो कि हमें दे रहा है एक्सलेरेशन। टेन थीटा कितना आ गया? 80 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 10, यानी कि एक्सेलरेशन 10 है। और हमें पता है ऊपर की ओर पार्टिकल जा रहा है तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन 10 ही लग रहा है, बट माइनस का 10 है, इसीलिए स्लोप नेगेटिव आया है। ठीक है, अच्छा। हम बात कर रहे हैं 10 सेकंड तक, तो मान लो ये हो गया t बराबर 10 सेकंड। तो मैंने कहा 10 सेकंड पे मेरे भाई, ये 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, है ना? इसको डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो यार एक बात बता, एक सेकंड में वेलोसिटी अगर 10 कम हो रही है तो 10 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 80, उसमें से 100 माइनस कर दो तो 20 आएगा ना यार, माइनस का 20। अब हमें पता लग गया सर वीटी ग्राफ तो ये रहा बहुत खूबसूरत सा, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। अगर मैं बोलूं मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे डिस्टेंस हो जाएगा A1 प्लस का A2। A1 प्लस का A2, A1 कितना आ जाएगा मेरे भाई? हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो 2 4 जा 8, 320 प्लस A2 कितना आ जाएगा? A2
हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट 20। ठीक है, तो A1 आ गया 320, A2 आ गया 20। अब ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ गया 340। ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ गया 340, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस 340। दिख नहीं रहा है क्या, अब दिखेगा। ठीक है, यहां पे कर देता हूं, चलो। एवरेज स्पीड कितना आ गया, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, सर A1 प्लस A2 इनको सॉल्व करके आ गया 340 अपॉन टोटल टाइम कितना आ गया सर, 0 से 10 सेकंड तक की आप बात कर रहे हो, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ओवरऑल आंसर आ गया एवरेज स्पीड आपका 34 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा एक खूबसूरत सा आंसर इस सवाल का। ठीक है।